बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, एवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कि ये टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चंस हैं। इन 8 क्वेश्चंस के इन 8 एक्सप्रेशंस को हमने एवेलुएट करना है। इट मींस कि इनकी वैल्यू को हमने फाइंड करना है। अब इनकी जो वैल्यूज हैं वो हमने कैसे फाइंड करनी है, हमने प्रीवियस लेक्चर किया था जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स के लिहाज से डिस्कस किया था। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स के अकॉर्डिंग टू हमने इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू को फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट दीज क्वेश्चंस। सो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम एक बार दोबारा प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर लेते हैं कि जिसके मुताबिक जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर है। अब यहां से हम ये भी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर 0 के बराबर है देन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो +1 है जब दूसरी तरफ आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एंड सेम लाइक एज 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर के भी बराबर होगा, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा के बराबर होगा। और ये तीनों जो एक्सप्रेशन या तीनों जो इक्वेशंस है ये हमने ड्राइव की हैं इसके फर्स्ट प्रॉपर्टी से। एंड सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स, यानी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिटी या इज इक्वल टू 1 के बराबर है। सो यहां से हम लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी हमने जिक्र की कि ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, यानी क्यूब रूट्स, 1 क्यूब रूट्स इज रेसिप्रोकल टू अनदर क्यूब रूट, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हमने इसकी जिक्र की, 1 क्यूब रूट इज स्क्वायर ऑफ अनदर क्यूब रूट, 1 क्यूब रूट इज स्क्वायर ऑफ अनदर क्यूब रूट। जैसा कि ये 2 इंटू 2 4 होता है, एंड 4 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। एंड ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। सो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, एंड ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट कर देंगे और ये ओमेगा विच इज इक्वल टू ओमेगा। सो ये जो फोर्थ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेकंड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास 1 क्यूब रूट इज रेसिप्रोकल टू अनदर। एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज है हमारे पास कि 1 क्यूब रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। ठीक है, तो ये हमने इन प्रॉपर्टीज को अपने ध्यान में रखना है, इन रूल्स ऑफ क्यूब रूट्स को हमने अपने ध्यान में रखना है, और इन्हीं के अकॉर्डिंग टू हम जो क्वेश्चन नंबर 2 है इन एक्सप्रेशंस को हम एवेलुएट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो रेज टू पावर 7 के बराबर है। अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हम यहां पर देखेंगे 1 और ये जो माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो इन दोनों अमाउंट में से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो रेज टू पावर 7। अब ये जो मैंने माइनस को कॉमन लिया, ये क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर है। अब ये जो +1 है जब हम इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर हो जाएगा। सो 1 माइनस, अब ये जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है इसकी जगह हम -1 को लिख देंगे, -1 एंड हो रेज टू पावर 7। नेक्स्ट 1 माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस 1 रेज टू पावर 7। देन 1 प्लस 1 किसके बराबर है, 2 के, 2 रेज टू पावर 7। अब 2 रेज टू पावर 7 का मतलब यह है कि हमने 2 रेज टू पावर 7, इट मीन्स 2 को हमने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 128।
सो ये 128 हमारे पास आंसर हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 5। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हम सेम उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने फर्स्ट में किया। 1 माइनस, अब यहां पर देखें तो -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर, तो इन दोनों एक्सप्रेशन में 3 कॉमन है, तो हम -3 को कॉमन ले लेंगे। अगर -3 को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा, और माइनस की साइन प्लस में हो जाएगी क्योंकि हमने माइनस को बाहर कॉमन लिया है, और ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एंड होल रेज़ टू पावर 5। अब अगेन वही हम प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर है, देन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर है। सो ये एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा जाएगा 1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम -1 को पुट कर देंगे, होल रेज़ टू पावर 5। अब 1 माइनस, अब माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 3 हमारे पास हासिल हो जाएगा, होल रेज़ टू पावर 5, एंड 1 + 3 4, होल रेज़ टू पावर 5। अब 4 रेज़ टू पावर 5 का मतलब यह है कि हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स, देन हमारे पास आंसर हो 1024। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 9 + 4 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर। अब यहां पर भी हम उसी तरह करेंगे कि ये 9 उसी तरह प्लस, अब ये 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर देखें तो दोनों अमाउंट के अंदर, दोनों वैल्यूज के अंदर 4 कॉमन है, सो 4 हम कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर क्यूब। देन सेम हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे, और ये जो 1 है जब दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो ये एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा जाएगा 9 + 4 × -1 होल रेज़ टू पावर क्यूब। अब हम जानते हैं कि 9 उसी तरह प्लस और माइनस को अगर आपस में हम देखें तो ये साइन यहां पर चेंज हो जाएगी और माइनस आ जाएगी, एंड 4 × 1 = 4 होल रेज़ टू पावर 3। देन आगे 9 - 4 5 होल रेज़ टू पावर 3, और ये हमारे पास हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 125। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है हमारे पास 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर × 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। अब अगर हम इसके फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखें, इसके 2 एक्सप्रेशन हैं, अगर हम इसके फर्स्ट में देखें तो हमारे पास इस फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर 2 + 2 ओमेगा, इट मीन्स कि इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो लिहाजा हम यहां पर 2 को कॉमन ले लेंगे। देन अगर हम इन दोनों अमाउंट में से 2 को कॉमन लें तो यहां 2 बाहर निकल आएगा और इसकी जगह 1 आ जाएगा, प्लस ये 2 बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह सिंपल ओमेगा आ जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज साथ लिख देंगे। एंड सेकंड जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें तो अगर मैं इन दोनों में से -3 को कॉमन लूं तो अंदर जो प्लस की साइन है वो माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं इन दोनों में से 3 को कॉमन लूं तो यहां पर भी अंदर जो माइनस की साइन है वो सेम आएगी। लेकिन हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टी के मुताबिक 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स कि उसके दोनों एक्सप्रेशंस में हमारे पास प्लस मौजूद है, लेकिन यहां पर अगर हम कॉमन लेंगे तो वो माइनस आएगा। तो बेहतर है कि इसको पहले हम इस तरह से एडजस्टमेंट कर लें कि ये हमारे पास लिखा जाए 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर, कि अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन में से 3 को कॉमन ले लूं, इस 3 को भी और इस 3 को भी कॉमन लेकर बाहर निकालूं, तो अंदर हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, यानी कि प्लस वाला आएगा। क्योंकि हमारे पास जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हम करते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसके दोनों
जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू है, जो साइंस वैल्यू, वो पॉजिटिव है। सो दैट्स वाई हमने इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे और 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे। सो ये एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा जाएगा 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर - 3 ओमेगा हम उसके बाद लिख देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब यहां पर हम देखें तो 1 + ओमेगा, अब हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर है। एंड 1 + ओमेगा किसके बराबर है? ये जो प्लस ओमेगा स्क्वायर है जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सो 1 + ओमेगा के इन प्लेस हम माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे एंड -2 ओमेगा स्क्वायर उसी तरह हमारे पास आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर हम देखें तो इन दोनों के अंदर 3 कॉमन है, तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे। तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 3 की जगह हम 1 को पुट कर देंगे एंड 3 बाहर निकल गया और यहां पर ओमेगा स्क्वायर एंड -3 ओमेगा, ये हमारे पास आ गया। अब इस प्रॉपर्टी के लिहाज से भी अगर हम देखें तो ये 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर है एंड 1 + ओमेगा स्क्वायर को अगर हम इसी तरफ रहने दें तो जो प्लस ओमेगा दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ओमेगा के। सो आगे है, अगर हम -2 इधर माइनस ओमेगा स्क्वायर है उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर और ये -2 ओमेगा स्क्वायर उसी तरह साथ आ जाएगा। एंड इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो ये 3 उसी तरह एंड 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर देंगे? माइनस ओमेगा एंड -3 ओमेगा उसी तरह साथ हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट, -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा -4 ओमेगा स्क्वायर। एंड यहां पर देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा, तो ये हमारे पास -4 ओमेगा स्क्वायर उसी तरह लिखा जाएगा एंड -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा, तो ये हमारे पास -6 ओमेगा हो जाएगा। और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 × 6 = 24 एंड ओमेगा स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ओमेगा के साथ। अब अगर हम ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर है। सो 24 × 1, तो ये हमारे पास 24 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट, -1 + k रूट -3 होल रेज़ टू पावर 6 प्लस -1 - k रूट -3 होल रेज़ टू पावर 6। अब हम ओमेगा के लिहाज से रूल जानते हैं कि ओमेगा की जो वैल्यू है ओमेगा इज इक्वल टू -1 + k रूट -3/2 के बराबर है। इसी तरह जो ओमेगा स्क्वायर है वो हमारे पास -1 - k रूट -3/2 के बराबर है। तो ये जो 2 है वो इधर डिवाइड हो रहा है, तो अगर इधर इसको लेकर आएंगे तो इससे क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 + k रूट -3 के बराबर होगा। सेम इसी तरह यहां पर 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके इससे क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 - k रूट -3 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वैल्यू थी ओमेगा के लिहाज से जो हमने ड्राइव की कि -1 + k रूट -3 किसके बराबर है? 2 ओमेगा के। इसी तरह -1 - k रूट -3 किसके बराबर है? 2 ओमेगा स्क्वायर के। तो यहां पर हम उनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, सो जो -1 + k रूट -3 है उसकी जगह हम 2 ओमेगा को पुट करेंगे एंड होल रेज़ टू पावर 6 प्लस एंड -1 - k रूट -3 होल रेज़ टू पावर 6 और इसकी जगह हम 2 ओमेगा स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा। अब 2 की पावर 6 अलहदा होगा एंड ओमेगा की पावर 6 अलहदा होगा, प्लस सेम इसी तरह 2 की पावर 6 अलहदा होगा लेकिन ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 6 होगा। अब 2 की पावर 6 हम जानते हैं 64 के बराबर है, तो लिहाजा 2 की पावर 6 हमारे पास 64 आ जाएगा एंड ओमेगा 6। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने जो ओमेगा 6 है इसको किस लिहाज से कन्वर्ट करना है। तो जो ओमेगा रेज़ टू पावर 6 है हम इसको लिखेंगे ओमेगा क्यूब होल रेज़ टू पावर 2
ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1 इंटू ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर है। सो हमने ये जो 6 है विच इज डिविजिबल बाई 3, कि ये जो 6 है ये 3 पर डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया कि ओमेगा क्यूब और उसकी पावर 2, क्योंकि अगर हम पार और पार को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 रेज टू पार जो उसकी 2 है, तो 3 इंटू 2 हमारे पास 6 के बराबर हो जाएगा। सो हमने जो ओमेगा 6 है इसको लिख देंगे कि ये हमारे पास है ओमेगा क्यूब और ये पावर 2, ठीक है जी, प्लस यहां पर भी 2 रेज टू पावर 6 64 के बराबर होगा, एंड जो ओमेगा स्केयर है 4 रेज टू पावर 6, तो इसकी भी पार और पार आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 6 2 का कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहां पर 64 उसी तरह, और हम जानते हैं कि यहां पर भी हमने मेंशन किया कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर है। सो ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 को पुट कर देंगे और ये पावर 2 आ जाएगा, प्लस 64, एंड सेम हम जहां पर देखें तो जो 12 है विच इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, कि ये 3 के ऊपर डिवाइड हो रहा है। अगर 12 3 के ऊपर डिवाइड हो रहा है तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा क्यूब 4 रेज टू पावर 4, क्योंकि 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 12 ही होता है, ठीक है। अब 64 और 1 का जो स्केयर है वो 1 ही होगा, प्लस 64 और यहां पर फिर ओमेगा क्यूब की पावर, हम जो ओमेगा क्यूब की वैल्यू है वो 1 पुट करेंगे 4 रेज टू पावर 4। अब यहां पर नेक्स्ट आप देखें तो 64 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 64 ही होगा, एंड 64 और जो 1 की पावर जो 4 है तो वो सिंपल 1 आएगा। सो ये हमारे पास 64 एज इट इज, प्लस 64 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 64 हो जाएगा, और ये टोटल हमारे पास 128 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आगे है हमारे पास 6 पार्ट -1 प्लस के रूट -3/2 4 रेज टू पावर 9 प्लस -1 माइनस के रूट -3/2 4 रेज टू पावर 9। हम यहां पर जानते हैं कि ओमेगा की जो वैल्यू है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 के बराबर है, एंड ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 के बराबर है। तो इस एक्सप्रेशन को हम जो लिखेंगे ये -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, इसकी जगह हम ओमेगा को पुट कर देंगे और ये पावर 9 आ जाएगी, प्लस और जो -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 है उसकी जगह हम ओमेगा स्क्वायर को पुट कर देंगे और इसकी पावर भी 9 आ जाएगी। अब ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा की पावर 9 प्लस 9 2 का कितना होता है 18, तो ये हमारे पास ओमेगा 18 हासिल हो जाएगा। सो अब हम यहां पर अगेन देखेंगे कि जो ओमेगा की पावर 9 है तो 9 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, तो लिहाजा हम यहां पर ओमेगा क्यूब 4 रेज टू पावर क्यूब प्लस एंड 18 जो इसकी पावर है वो भी हमारे पास डिविजिबल बाय 3 है, जिसकी वजह से हम ओमेगा रेज टू पावर 18 को लिखेंगे ओमेगा क्यूब 4 रेज टू पावर 6, क्योंकि 6 को अगर 3 पर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 18 के बराबर है, या 18 को अगर हम 3 पर डिवाइड करें तो वो 6 के बराबर है। अब दोनों जो है वो आइडियाज के मुताबिक इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर हम इसकी प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करेंगे कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर है। सो यहां पर ये इसका आ जाएगा 1 रेज टू पावर 3 प्लस 1 रेज टू पावर 6। अब हम जानते हैं कि 1 की जितनी मर्जी पावर हो वो हमारे पास 1 ही होगा, और ये भी हमारे पास 1 लिखा जाएगा विच इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो 7 पार्ट है ओमेगा रेज टू पावर 37 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 38 -5। अब यहां पर हम देखें तो ओमेगा की पावर हमारे पास कितनी है 37, और यहां पर ओमेगा की पावर कितनी है 38 -5। अब अगर हम 37 को देखें तो 37 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। अब 37 3 पर डिवाइड नहीं होता, तो 37 की बजाय अगर हम इसे पीछे चले जाएं तो ये होगा 36, तो 36 जो है विच इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, कि 36 जो है वो 3 पर तकसीम होता है।
तो सो हम इस अमाउंट को ऐसे लिखेंगे, ओमेगा रेज टू पावर 36 इंटू ओमेगा। इंटू ओमेगा मतलब जो सिंपल ओमेगा है उसकी पावर कितनी है 1, और 36 प्लस 1 37 ही के बराबर हो जाता है, जिस वजह से मैंने इसको ओमेगा 36 इंटू ओमेगा लिख दिया। प्लस जो ओमेगा 38 है हम इसको भी ओमेगा 36 इंटू ओमेगा स्केयर लिख देंगे, क्योंकि अगर हम इनको आपस में फिर मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा उसी तरह आ जाएगा, एंड 36 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 38। सो दैट्स वाई इस अमाउंट को मैंने लिख दिया कि ये हमारे पास ओमेगा 36 इंटू ओमेगा स्केयर के बराबर है, -5 एज इट इज हमारे पास लिखा जाएगा। अब आप देखें तो 36 इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, कि 36 जो है वो 3 के ऊपर डिवाइड होता है। सो दैट्स वाई मैं यहां पर इसको इस फॉर्म के अंदर लिखूंगा ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 12, क्योंकि 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 36 ही आता है, और ये ओमेगा हमारे पास एज इट इज लिखा जाएगा। यहां पर भी उसी तरह हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 12 इंटू ओमेगा स्केयर, -5 हम इसको एज इट इज लिख देंगे। अब यहां पर प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो फार्मूला है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, इसको हम अप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 को पुट कर देंगे, एंड उसकी पावर हमारे पास 12 होगी इंटू ओमेगा, प्लस यहां पर भी ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 को पुट करेंगे और उसकी पावर हमारे पास 12 इंटू ओमेगा स्केयर -5। नेक्स्ट 1 की जितनी मर्जी पावर हो वो 1 ही होता है, तो ये 1 इंटू ओमेगा सिंपल ओमेगा के बराबर आ जाएगा। यहां पर भी उसी तरह होगा कि ये भी हमारे पास सिंपल ओमेगा स्केयर आ जाएगा, -5 उसी तरह हम साथ लिखेंगे। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर है वो हमारे पास किसके बराबर है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0, एंड ये 1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 के आएगा। सो इसको मैं लिखूंगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर की जगह -1, और यहां पर साथ हमारे पास क्या आएगा -5, and -1 -5 which is equal to -6. That's the answer of this question. Question number 2 का 8 पार्ट, ओमेगा रेज टू पावर -13 प्लस ओमेगा रेज टू पावर -17। अब यहां पर हम देखें तो इनके जो पावर है वो नेगेटिव के अंदर है, तो अगर नेगेटिव के अंदर है तो हमने इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। सो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो ओमेगा रेज टू पावर -13 है हम इसको लिख देंगे 1 ओवर ओमेगा रेज टू पावर +13, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी अमाउंट की पावर हमारे पास प्लस के अंदर है और जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर इट मीन नीचे लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a रेज टू पावर -x, यानी उनकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। अगर यहां पर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी। सो ओमेगा रेज टू पावर -13 को जब हम नीचे लिखेंगे तो ये 1 ओवर ओमेगा रेज टू पावर +13 लिखा जाएगा। इसी तरह ओमेगा रेज टू पावर -17 को जब हम फ्रैक्शन में नीचे लिखेंगे तो ये ओमेगा रेज टू पावर +17 लिखा जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 ओवर ओमेगा हो रेज टू पावर 13, क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर हो हम जानते हैं कि 1 की जितनी मर्जी पावर हो वो हमारे पास 1 ही होता है। इसी तरह 1 ओवर ओमेगा हो रेज टू पावर 17। अब यहां पर हम जिक्र करेंगे इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी के मुताबिक इसके क्या था, हम इसको थर्ड भी कह सकते हैं अगर हम वैसे अरेंजमेंट के लिहाज से देखें तो वो रेसिप्रोकल की हमने इसकी एक प्रॉपर्टी इसको जिक्र किया था कि ये हमारे पास रेसिप्रोकल है टू ईच अदर। इट मींस ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्केयर के बराबर है, एंड ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा के बराबर है। अब यहां पर हम इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करेंगे। से ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास 1 ओवर ओमेगा ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास ओमेगा स्केयर यानी रेसिप्रोकल टू अनदर, तो ये हमारे पास ओमेगा स्केयर के बराबर होगा। इसी तरह ये भी हमारे पास जो 1 ओवर ओमेगा स्केयर है ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होगा, ओमेगा स्केयर के बराबर आएगा। सो हम इनको लिखेंगे 1 ओवर ओमेगा की जगह ओमेगा स्केयर रेज टू पावर 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा की जगह ओमेगा स्केयर रेज टू पावर 17। और हम जानते हैं कि पावर और पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, और अगर ये मल्टीप्लाई होते हैं तो 2 इंटू 13 तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा रेज टू पावर 26
प्लस इसी तरह ये 2 इंटू 17, तो ये हमारे पास ओमेगा रेज टू पावर हो जाएगा 34। अब अगर गौर करें तो जो 26 है विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3, कि ये 3 पर डिवाइड नहीं होता, सो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 24 के ऊपर, तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा 24 डॉट इट मीन्स मल्टीप्लीकाई ओमेगा स्केयर प्लस अब जो 34 है विच इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3, कि ये भी 3 पर डिवाइड नहीं होता, तो लिहाजा ये 33 पर डिवाइड होता है, तो हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे ओमेगा 33 इंटू ओमेगा। ठीक है जी। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा जाएगा ओमेगा क्यूब और रेज़ टू पावर 8, क्योंकि 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 24 ही होता है, और साथ हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस इसी तरह ओमेगा 33 है तो हम इसको लिखेंगे ओमेगा क्यूब और रेज़ टू पावर 11 इंटू ओमेगा, क्योंकि 11 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 33 होता है, एंड यहां पर हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर है, सो ये हमारे पास हो जाएगा 1 और रेज़ टू पावर 8 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस यहां पर भी 1 और रेज़ टू पावर 11 इंटू ओमेगा। अब 1 की जितनी मर्जी पावर हो वो 1 नहीं होता है, और 1 को अगर ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल वो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ही होगा प्लस ओमेगा। और यहां पर हम सम ऑफ प्रॉपर्टी के लिहाज से जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो यहां पर हमारे पास इसका आंसर आएगा -1। अच्छा, यहां पर आप देखें तो मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया है, आप इसको एक स्टेप मजीद भी कर सकते हैं कि अगर 1 की पावर 8 है तो ये सिंपल 1 आ जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहां पर अगर 1 की पावर 11 है तो ये सिंपल 1 आएगा इंटू ओमेगा। फिर आप नेक्स्ट देखें तो 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो वो ओमेगा स्क्वायर है, एंड 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो वो ओमेगा है, जिसका आंसर हमारे पास -1 आ जाता है। यहां तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर